अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी का हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। तवानाई, पेट्रोलियम और खजाने के वजीरों की कमेटी को काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म। सनअत और घरेलू सारिफिन को बिजली की फराहमी में तवाज़ुन लाने की हिदायत। मुतालिका हुकाम के सिर्फ 2 घंटे के लोड शेडिंग के दावे पर इज़हार बरहमी। कहा कि झूठी वजाहतें नहीं, काम चाहिए। 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। के इलेक्ट्रिक को बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम के अहकाम। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी से मुलाकात में सूरत हाल का जायजा। विफाक से मुतालिक भी तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख को विफाकी इदारों से राबिते की हिदायत। मार्केट सुबह जल्दी खोलें और शाम को जल्द बंद कर दें। बिजली बचाने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। कहा कि हमारी मार्केट दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे बंद होती हैं। बाजारों के औकात कार दुरुस्त करने से कराची के सिवा मुल्क भर में 3500 मेगावाट बिजली बच सकती है। ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का आगाज। मॉडल टाउन से आवारी टावर तक आजमाइशी सफर। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि मंसूबे के तहत मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बस चलाई जाएंगी। इमरान खान मुल्क की तबाही के बाद अब इदारों पर हमलावर हैं। पीपल्स पार्टी आज एहतजाज के जरिए पैगाम देगी कि हम मुल्क दुश्मन सोच के खिलाफ हैं। कल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान पे इस इशू पे इमरान खान की उस सोच के खिलाफ, इमरान खान की उस जहनियत के खिलाफ, इमरान खान के उन खतरनाक इरादों के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया हुआ है। हम तो कहेंगे कि अवाम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें। शहबाज शरीफ की बात कर लूं, बहुत घबराया हुआ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माइशत कमजोर होगी, हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए। शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं संभाल सकते थे तो साजिश क्यों की? अब इधर उधर ना भागो, मईशत संभालो। इमरान खान का दीरबाला में चलसे से खिताब। कहा कि मईशत की मजबूती के बगैर फौज भी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। मुल्क का दिफा न्यूट्रल काम है। क्या अमरीकी मुदाखलत करना रोकना न्यूट्रल काम नहीं था? सरबराह PTI का आज पेशावर से संवाद वापसी का फैसला। बनी गाला में कोर कमेटी का इजलास तलब। अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखकर तकरीर किया करें। चुप करके बैठ जाएं और जब 2023 में मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को मशवरा। कहा कि रियासत मदीना और साजिश के बयानिए दफन होने के बाद इमरान खान का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। मौशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। ये शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खौफजदा है क्योंकि वो महंगाई और बेरोजगारी कम करके सरमायाकारी वापस ले आएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल मंजूर करने से इनकार। दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। कहा कि कानून साजी की तजावीज़ पर मुत्तला न करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। नैब तरमीम से इल्ज़ामात साबित होना नामुमकिन हो जाएगा। तरमीम मंजूर करने से अदालतों में मैगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत से मुल्ज़िमान की जानिब से
शामिल तफ्तीश न होने का शिकवा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर नहीं ला सकी। मुल्जिमान की जमानत में 11 जून तक तौसील। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। नारोवाल में जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। गंदम की 4000 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद की निगरानी में बरामद की गई गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल का जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और खबरदार, मुल्क में आज से गर्मी की लहर में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और मशरिकी बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आजम बरहम हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवामी तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा, अवाम को मुश्किल से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। मुल्क में 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। लाहौर से फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई बहरान से निमटने के लिए अमली इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद हो रही है। इस झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अगर आप मुझे लोड शेडिंग की ये तावील दे रहे हैं तो मैं नहीं मानता। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा और अफसरान पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे से जायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। वजाहतें नहीं चाहिए, अवाम को मुश्किल से निकालें। अवाम को लोड शेडिंग की तकलीफ से निजात चाहिए, अवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। फैसल इब्राहिम, लाहौर अब तक। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपरदीर में खिताब करते हुए कहा है कि मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात मिलेगी। साजिश करके हुकूमत लेने वालों से मामलात संभल नहीं रहे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई। ये सारी कोशिश ये है कि जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो पाकिस्तान पे नाफिज किया जाए। शहबाज शरीफ की बात कर लूं, बहुत घबराया हुआ है। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। ये नेशनल है। जिस तरह माइशत कमजोर होगी, हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। ये पूरी तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए। उधर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखकर तकरीर किया करें, चुप करके बैठ जाएं और 2023 में मज़ीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि रियासत मदीना और साजिश के बयानिए दफन होने के बाद इमरान खान का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। ये शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खौफजदा हैं। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल मंजूर करने से इनकार कर दिया। दोनों बिल्स नजरसानी के लिए वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि कानून साजी की तजावीज़ पर मुत्तला ना करके आइन के खिलाफ वर्जी की गई है। बैरून ममालिक से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। नैब तरमीम से इल्ज़ामात साबित होना नामुमकिन हो जाएगा। तरमीम मंजूर करने से अदालतों में मैगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि नैब तरमीम इस्लामी शरीयत की रूह के भी खिलाफ है। नैब तरमीम से गैर कानूनी असासों की मनी ट्रेल हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स इंट्रासिटी बसेस कराची में आ चुकी हैं। रवा माह ये बाज़ाबिता तौर पर सड़कों पर होंगी। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन ने जदीद हाइब्रिड डीजल बसेस की टेस्ट ड्राइव की तकरीब से खिताब भी किया।
शर्जील मेमन ने जदीद हाइब्रिड डीजल बसों के टेस्ट ड्राइव की तकरीब से खिताब में कहा कि जून के महीने में ही बसें पब्लिक के लिए फाल कर दी जाएंगी। अब बसेस हर महीने आती रहेंगी, शहरी सहूलियत से फायदा उठाएंगे। चिंची रिक्शे के लिए कोर्ट के ऑर्डर पर मजबूर हैं। हम चाहते हैं चिंची रिक्शा मेट्रोपॉलिटन सिटी में ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा सकता है। जून के महीने में ही इंट्रा सिटी पीपुल्स बस सर्विस जो कराची इंट्रा सिटी और फिर लाड़काना और जो ऑरेंज लाइन है वो जून में इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी। कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसके तहत वो लोग इस वक्त अमल पैरा हैं। उसमें मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंची रिक्शास ना हो ताकि ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। सूबाई वज़ीर ने कहा कि इमरान खान की तरह कोई और शख्स ये गुफ्तगू करता तो उस पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका होता। पीपल्स पार्टी कल एहतजाज के जरिए ये पैगाम देगी कि हम मुल्क दुश्मन सोच के खिलाफ हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान पे इस इशू पे इमरान खान की उस सोच के खिलाफ, इमरान खान की उस जहनियत के खिलाफ, इमरान खान के उन खतरनाक इरादों के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया हुआ है। हम तो कहेंगे कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और उस एहतजाज में शिरकत करके बताएं कि पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान अजीज है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि बजट बेहतर होगा। वज़ीर सिंध ने गुज़िश्ता रोज 40% पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत सिंध अपने अखराजात में कमी कर सकती है और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल सबसे पहले अपने तमाम सरकारी ऑफिसर्स और कैबिनेट मेंबर्स को जो पेट्रोल मिलता है सरकारी, उसमें 40% का कट लगा दिया है और शायद आगे चल के और भी इस किस्म के इकदाम हों जिससे सरकार के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें कमी लाई जाए। सईद गनी का कहना था कि हमारे मुल्क में वो लोग जो महंगाई तले दबे हैं उनको भी ISP के जरिए रिलीफ देंगे। और PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून में एक धड़ा जान चुका है कि इनकी सियासत को खतरा लाहक है, इसीलिए मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शन रोकने के लिए अदालतों से रुजू कर रही है। हुकूमत से जल्द आज़ादी हासिल कर लेंगे। बुरहान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने PTI रहनुमाओं की आज़ादी मार्च केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत के बाद अदालत ने 5-5 हजार रुपए मालियाती मचलकों के ओज साबिक वफाकी वजीर असद उमर, राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अब्बासी और अली अवान की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि उनकी जमात 2 माह से सियासी तौर पर जितनी अब मुतहरक है इससे पहले कभी नहीं थी। पार्टी जो है वो तो मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने में आपने जिस तरीके से मुतहरक देखी है तहरीक इंसाफ, वो आपने पहले शायद कभी भी किसी पार्टी को ना देखा हो। कोई कम से कम एक कौमी पार्टी बड़ी जिसका हर पाकिस्तान के कोने में लोग बैठे हुए हों। मुस्लिम लीग नून में एक धड़ा जान चुका है कि इनकी सियासत को खतरा लाहक है। मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शन रोकने के लिए अदालतों से रुजू कर रही है। आमतौर पर तो कहते हैं मुकामी हुकूमत का इलेक्शन जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, वफाकी हुकूमत का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून पहुंची हुई है कोर्ट के अंदर, वो बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सके। असद उमर का कहना था कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमती बर्बरियत के बावजूद रहनुमा और कारकुन मुस्तकिल मजाजी से अपने महाज पर खड़े रहे।